बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 5वीं क्लास टाइम एंड वर्क की करने वाले हैं बच्चे। कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। कल कुछ एक आध टाइप अगर बचा होगा तो वो, और कुछ विविध यानी कि मिसलेनियस कराकर 6 क्लास में आपको ये टॉपिक में एंड करा दूंगा। इसके बाद में इसी का ही एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप टंकी बोलते हैं। अब 2 से 3 क्लास का वो टॉपिक है हमारा। मोस्ट प्रोबेबली के 2 क्लास में उसे हम एंड करें, और फिर उसके बाद हम जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात की तरफ मूव कर जाएंगे। रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, उसके बाद में एवरेज, और फिर हम अपना जो अपना क्या नाम परसेंटेज वगैरह वाली सीरीज की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए। ठीक है भाई, कहाँ थे हम? एक होमवर्क दिया था आई थिंक मैंने आपको। देखिए एक बार इसको, क्या इसका आंसर होगा? गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। कह रहे एबीसी एक काम को अलग अलग 24, 36 और 48 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया और ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ऐसा सवाल मैं आपको लास्ट क्लास में करा के गया था, है ना भाई? करा के गया था ना ऐसा सवाल में आपको। तो सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता की बात करेंगे। ये 24, ये 36 और ये 48। एलसीएम बताएगा कोई मुझे? कोई भी? कितना होता है भाई? 24 और 48 का तो 48 है, बस हमें 36 और 48 का देखना है। 144 आएगा शायद, है ना? 144 आएगा। 24 छिक 144, 36 चौके 144, 48 दिया 144। सही हूं ना मैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है उन्होंने शुरुआत एक साथ की, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ा है। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि अगर काम शुरू होने के बाद कोई छोड़ता है ना, तो उतनी परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे सी ने काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ा है, तो सी का 4 दिन का काम निकालो और हटा दो टोटल में से, और सी का अस्तित्व खत्म, फिर हमारा सी से कोई लेना देना नहीं है। तो सी ने काम शुरू होने के 4 दिन बाद, तो सी का 4 दिन का काम बताना बच्चे जरा मुझे। सी का 4 दिन का काम आप कहेंगे 4 गुणा, और सी की क्षमता है 3, ये आ गया 12। हुआ क्या कि काम शुरू हुआ, सी ने 4 दिन काम किया, फिर सी चला गया, कुछ घर में प्रॉब्लम आ गई। तो काम शुरू होने के 4 दिन बाद हमने कहा चलो ठीक है यार, उसको काम जमा नहीं होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, वो चला गया है। तो उसका 4 दिन का काम 12 है, हम टोटल में से घटा देंगे, बचेगा कितना? 144। तो सॉरी 144 माइनस 12 यानी कि बचेगा 132। अब इतना काम बचा है, इतना काम बचा है। अब कह रहा है कि भाई, और ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा। यहां गड़बड़ है। अगर कोई काम पूरा होने से पहले काम छोड़ता है तो फिर गड़बड़ है। तो ए का 3 दिन का काम निकालो। ए का 3 दिन का काम, 3 गुणा 6 आ जाएगा 18, और ये काम इसमें क्या करो, ऐड कर दो। 8 2 10, 8 3 11 और 1 12 है। क्या कर दिया मैंने? 8 2 10, 3 और 1 4 और 1 5, और ये आ जाएगा 150। और 150 डिवाइडेड बाई, कह रहा है ना काम कितने दिन में पूरा हुआ। हम तीनों की क्षमता से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि सी का तो अस्तित्व हमने खत्म कर दिया। सी ने शुरू के 4 दिन काम किया और भाग गया, तो सी का 4 दिन का काम निकाला और हमने घटा दिया टोटल में से, तो फिर सी का अस्तित्व ही खत्म हो गया। बचे कौन? 2 लोग बचे हैं, ए और बी। तो दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 6 और 4 10। कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा बच्चा? 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, चलिए टाइप चेंज करते हैं। और टाइप अब जो मैं अगला शुरू करने वाला हूं, इसमें शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजों पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, लेट्स सी भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो अब तक हमने जो सवाल किए उनमें हम एलसीएम ले रहे थे कि भाई ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 20 दिन में कर सकता है। उसके बाद में हम हर सवाल में क्या कर रहे थे?
एलसीएम ले रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें टोटल वर्क चाहिए था। टोटल वर्क क्यों चाहिए था? क्योंकि हमें एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता चाहिए थी। बात क्लियर है? और मैंने शुरू में आपको एक रिलेशन पढ़ाया था कि टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य अगर हमें चाहिए, कुल कार्य याद करो बच्चे जिन्होंने रेगुलर रिवीजन किया है कि टोटल वर्क होता है कुल कार्य क्षमता, कुल कार्य क्षमता गुणा कुल कार्य क्षमता गुणा नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। यस और नो? अगर हमें कुल कार्य चाहिए होगा तो मैं एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी से नंबर ऑफ डेज यानी कि कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है तो उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कुल कार्य क्या है। ये सब चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब जो इसमें थोड़ा सा नया है, नया नहीं, आपके लिए मैंने आसान काम अब कर दिया है। मैंने क्या, टाइप नहीं आसान कर दिया। अब तक आप क्या करते थे, संख्याओं का एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालते थे, ऐसे करो हाँ जी सर करते थे। क्यों? उसके बाद फिर आप एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकालते थे, हाँ जी सर करते थे। अगर मैं आपको डायरेक्ट ही एफिशिएंसी दे दूं, आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सवालों का पैटर्न चेंज होने वाला है। अब जो टाइप आ गया है ना उसमें सवालों का पैटर्न चेंज हो गया है और इस पैटर्न में आपको कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का रिलेशन दिया जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ए और बी की कार्य क्षमता का जो रेशियो है ना वो 3:2 है, ये कार्य क्षमता एफिशिएंसी का डायरेक्ट रेशियो दे दिया, कोई एलसीएम लेने की आपको नीड नहीं है। ये मैंने एफिशिएंसी का ही रेशियो दे दिया। मैंने कहा ए इस काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, कर सकता है। तो बी कितने दिन में करेगा? ये मेरा सवाल आपसे है। ये मेरा सवाल है कि ए और बी की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो 3:2 है और ए इसे 20 दिन में कर सकता है, तो बी कितने दिन में करेगा? भाई साहब सबसे पहले हमें टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकालना। अगले 10 मिनट जो मैं आपको समझाने वाला हूं ना, बहुत ही ज्यादा समझने वाली, सुनने वाली और गौर से देखने वाली बात है। 10 मिनट बस फोकस कर लो, पेन साइड में रख दो, ठीक है? मैंने आपसे बोला ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो 3:2 है। ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में करेगा? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। और कुल कार्य क्या होता है मेरे भाई? आपको एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करना है दिनों की क्षमता से, दिनों की संख्या से। अब हमें दिनों की संख्या किसकी दी हुई है? ए की। किसकी दी हुई है? ए की। ए 20 दिन में कर सकता है। तो जब हम टोटल वर्क यहां से निकालने जाएंगे, कुल कार्य निकालने जाएंगे बच्चा, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि चूंकि हमें दिनों की संख्या केवल एक ही दी हुई है, तो कुल कार्य के लिए हम केवल एक ही क्षमता से दिनों की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा मत कर देना कि आप टोटल क्षमता 3 और 2 5 और गुणा 20 कर दो, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें जो बोला गया है कि ए 20 दिन में कर सकता है, तो भाई एक ही क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे 20 दिन को केवल। अगर वो ये बोलता कि भाई ए और बी मिलकर, सुनो, ए और बी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, तो फिर मैं इन दोनों की क्षमता को जोड़कर मल्टीप्लाई करता। सवाल के अकॉर्डिंग देखना है। तो ए अगर 20 दिन में कर सकता है तो कुल कार्य हो जाएगा 3 गुणा 20 यानी कि 60। अब कह रहा है कि भाई बी कितने दिन में करेगा? तो 60 तो कुल काम आ गया और डिवाइड बाय बी की क्षमता कितनी है? 2। लो जी हो गया 30। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको एफिशिएंसी का, देखो यहां तो मैंने एफिशिएंसी का प्यारे बच्चे आपको डायरेक्ट रेशियो दे दिया, यहां तो मैंने एफिशिएंसी का आपको डायरेक्ट रेशियो दे दिया, ये वाला। लेकिन अलग अलग सवालों में रेशियो नहीं देगा, आपसे रेशियो बनवाने को कहेगा और वो मैं आपको सिखाता हूं। जैसे सपोज अगर मैंने आपसे बोला ए बी का 2 गुना है, ए बी का 2 गुना है, ए बी का 2 गुना है और मुझे ए और बी का रेशियो चाहिए, तो कैसे निकालेंगे?
इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ए इज ट्वाइस ऑफ बी। सवाल ने बोला ए बी का दोगुना है। अब अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता का रेशियो निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा भाई, शुरुआत कैसे करें। उसने बोला है ए बी का दोगुना है। अगर मैं सवाल आपसे पूछूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं सवाल आपसे पूछूं दोगुना कौन है, दोगुना कौन है बताओ, आप कहेंगे सर ए दोगुना है। उसने बोला ना ए बी का दोगुना है। मेरा सिंपल सा सवाल है दोगुना कौन है, ए दोगुना है या बी दोगुना है। आप कहेंगे सर ए बी का दोगुना। सर दोगुना तो ए है। किसका दोगुना है? सर बी का दोगुना है। किसका दोगुना है बच्चा? बी का दोगुना है। कौन? ए। तो सवाल ने बोला ए दोगुना है और किसका? बी का। तो आप बी को अगर 1 मानते हो तो ए क्या हो जाएगा? दोगुना, यानी कि ए हो जाएगा 2। इस तरीके से रेशियो बनाना है। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि भाई ए जो है वो बी का 2.5 गुना है, आप जरा मुझे बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मेरा सवाल है ए बी का 2.5 गुना है। ए इज 2.5 टाइम्स ऑफ बी। अब मेरा सवाल है कि 2.5 गुना कौन है, ए या बी? तो आप कहेंगे सर बी का, और 2.5 गुना कौन है? ए है सर। ए है सर बी का। तो आप क्या करो, बी को अगर 1 मानते हो तो ए कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। इसे हम थोड़ा सा और आगे सुधारते हैं। जैसे यहां डेसिमल है, यहां डेसिमल को अगर मैं हटाता हूं तो बटे 10 आता है, ये सब आप जानते हैं, बटे 10। अब इस 10 की गुणा हम इधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? 25 अनुपात और 10 एकम 10। तो इसे फिर काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25। तो ये रेशियो कितना बन जाता है? ये रेशियो बन जाता है 5:2 का। 5:2 का बन जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है। अब मैं आपसे यहां ए और बी का रेशियो पूछने वाला हूं कि जरा मुझे बताओ प्यारे भाई, ए और बी का रेशियो क्या होगा? मेरा सवाल है ए बी से 20% अधिक है। क्या आपका जवाब यहां पर होने वाला है ए और बी का रेशियो? ये सब में हालांकि परसेंटेज वगैरह में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उतने भी बड़े नहीं है कि हमें उतना वेट करना पड़े, क्योंकि हमें अब इस टाइप में चाहिए होंगे ये, तो फिर हम सीख रहे हैं। ए बी से 20% अधिक है। चलिए ये देखो अधिक कौन है, अधिक कौन है, ए या बी? आप कहेंगे सर ए अधिक है। किससे? बी से अधिक है। कौन अधिक है सर? ए अधिक है। इतना समझना बहुत जरूरी है, रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। सर ए अधिक है 20% और किससे? बी से। अब बी को 1 नहीं मानना। सुनो, जब इस तरह की बात आ रही थी 2 गुना 2.5 गुना, तो हम 1 मान रहे थे। लेकिन अगर परसेंटेज की बात आएगी ना, जैसे ए जो है वो 20% अधिक है बी से, तो फिर हम बी को 1 नहीं, हम बी को 100 मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज के केस में प्यारे भाई हम 100 मानते हैं, 100 मानते हैं। कि अगर उसने बोला है ए बी से 20% अधिक है, तो ए अधिक है ना, तो बी को अगर मैंने 100 माना तो ए जो होगा वो 20% ज्यादा होगा। तो 100 में 20 जोड़ दो, जितने भी परसेंट ज्यादा या कम बोलेगा ना 100 में उतना ही ज्यादा या कम कर देंगे। अगर उसने 20% अधिक बोला है तो 100 में 20 जोड़ दो, ए हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 120। बस इस रेशो को काट लो, 20 से काट लो, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। बस लो हो गया। कम अगर बोलता, मान लो अगर वो बोलता 20% कम है, तो बी को तो मैं 100 मानता, इसको मैं 20 कम कर देता, 80 कह देता। ये चीज है, यहीं से ही हमारी एफिशिएंसी का रेशियो बनेगा। चलिए अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं बच्चा। एक चीज और देखो, एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट और है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एफ, मान लो ये ए और बी है,
ए और नहीं, ए और बी को हटाओ। मान लो अगर कार्य क्षमता का रेशियो, एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी का रेशियो अगर ए बी है, ए बी अगर वर्क एफिशिएंसी का रेशियो है, तो समय का रेशियो जो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। और ये बात आप याद रखेंगे, ये बात प्यारे बच्चे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी का रेशियो अगर ए बी है तो उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा। मेरी बात फिर से सुनो, अगर वर्क एफिशिएंसी का रेशियो ए बी है तो उनके द्वारा काम पूरा करने में लिए गए समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा। काम पूरा करने में लिए गए समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा, बस ये बात है। और ये वाला तरीका सर हम किस तरह के, ये एक ही तरह का क्वेश्चन है जिसमें ये फॉर्मूला लगाना है आपने, एक ही तरह का। और वो किस तरह का सवाल है ये आपके सामने है, देखो केवल इस तरह के क्वेश्चन में लेना है। सवाल कह रहा है कि अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा, 3 गुना अच्छा मतलब वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता उसकी 3 गुना है भगत की अपेक्षा। फिर कहता है इसीलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करता है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वो एक साथ मिलकर काम पूरा करेंगे। बच्चे अभी अभी मैंने आपको एक रेशियो बताया कि जो रेशियो कार्य क्षमता का होता है उसका उल्टा रेशियो समय का होता है, पता है? ओके, अब सर ये जो रेशियो आपने बताया इसे हम कहां लगा सकते हैं? जहां भी सवाल में ये वाली लाइन आपको देखने को मिलेगी ना बच्चे, जिस भी सवाल में आपको ये लाइन देखने को मिली ना कि अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है। 50 दिन कम यानी कि 20 दिन ज्यादा, 30 दिन कम, 100 दिन ज्यादा, इस तरह का। पहली लाइन में तो आपको उनकी क्षमता का रेशियो दे दिया और फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे से 20 दिन कम में काम कर सकता है, यानी कि दोनों में से किसी का भी समय नहीं दिया हमें। क्या हमें सवाल में अमृत का समय दिया है? यस और नो में जवाब दो। क्या हमें सवाल में यह दिया हुआ है कि अमृत कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है? नहीं दिया हुआ। क्या हमें सवाल में यह दिया हुआ है कि भगत इतने दिन में काम को कर सकता है? नहीं दिया हुआ। बस एक सिंपल सी लाइन जोड़ दी है कि भैया अमृत जो है वो भगत की तुलना में 50 दिन कम में काम पूरा करेगा। ना तो हमें ये पता कि अमृत कितने दिन में पूरा कर सकता है, ना हमें ये पता कि भगत कितने दिन में पूरा कर सकता है, कुछ भी नहीं पता, दोनों का समय पता ही नहीं है हमें। बस ये कह दिया कि अमृत जो है भगत की तुलना में 50 दिन कम लेगा। जब भी ये लाइन हो कि एग्जैक्ट समय किसी का ना दिया हो तो बच्चे हम उस केस में एफिशिएंसी का रेशियो जो हमें ऊपर की लाइन में दिया हुआ है, कार्य क्षमता का रेशियो जो दिया हुआ है, उसका उल्टा समय का कर देंगे और फिर सवाल हमारा आसान हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब आप नहीं होंगे। पहले एफिशिएंसी का रेशियो बनाओ। दो लोग हैं अमृत और भगत, अमृत और भगत, दोनों की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो बताओ। सवाल कहता है अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा है। बच्चा 3 गुना अच्छा कौन है? 3 गुना अच्छा कौन है? अमृत 3 गुना अच्छा है। किसकी अपेक्षा? भगत की अपेक्षा। मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं किस तरीके से रेशियो बनाना है। देखो आपने देखा अमृत जो है वो 3 गुना अच्छा काम करता है, किसकी अपेक्षा? भगत की अपेक्षा। तो हम रेशियो में भगत को अगर 1 कहते हैं तो अमृत का रेशियो कितना हो जाएगा? 3। अमृत का हो जाएगा 3। ये तो, अरे हाँ एक मैसेज आपको मैं देना भूल गया भाई। हाँ एक बच्चे ने अभी कमेंट किया है, 1 सेकंड का समय देना बस। हाँ धर्मेंद्र सर का एक मैसेज आया था मेरे पास कि इस वीक जो है आपकी और जो धर्मेंद्र सर की क्लास है ना वो बंद रहेगी बच्चे। कुछ मेडिकल इशू है सर के साथ में, तो जिसकी वजह से वो आपकी क्लास जो है नेक्स्ट वीक से लेंगे, है ना।
थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट करना, ये मैसेज कन्वे कर देना जिन बच्चों के पास नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, अमृत जो है भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। तो भगत अगर 1 यूनिट है तो अमृत 3 यूनिट है। और मैंने आपसे बोला कि ना तो हमें अमृत का एग्जैक्ट समय दिया हुआ, ना हमें भगत का एग्जैक्ट समय दिया हुआ, बस ये बोल दिया कि अमृत जो है वो भगत की तुलना में 50 दिन कम में काम पूरा कर रहा है। ऐसी लाइन जब भी सवाल में होगी तो एफिशिएंसी का रेशियो का उल्टा समय का रेशियो कर दो कि भाई 3:1 अगर क्षमता का है तो 1:3 क्या हो जाएगा, समय का रेशियो। यानी कि अमृत ने अगर 1 यूनिट समय लिया है तो भगत ने कितना समय लिया है, 3 यूनिट। अगर अगर अमृत ने 1 यूनिट समय तो भगत ने 3, दोनों का अंतर कितना है, अंतर 2 यूनिट है। और सवाल ने बोला है 50 दिन कम, यही जो दोनों के समय का अंतर है यही 50 दिन के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा, 2 से काटो 25 आ जाएगा। तो किसी एक का समय निकाल दो, या तो अमृत का या भगत का। मैं अमृत का समय निकालता हूं, 1 यूनिट यानी कि 25 दिन। अब मेरे पास अमृत का समय आ गया, मेरे पास जो है बच्चे वो अमृत का समय आ गया कि अमृत जो है 25 दिन में काम पूरा कर लेगा। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य टोटल वर्क। भैया हमने अमृत का समय निकाल दिया, अमृत की क्षमता हमारे पास है 25 गुणा 3 कर दो, कुल कार्य हो जाएगा 75, 75। टोटल वर्क कितना हो गया, 75। बस क्या बोला है आपसे कि भैया दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अमृत और भगत दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो कि भाई 75 बटे, और दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 3/4। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने अमृत का ही समय क्यों निकाला, भगत का भी तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हो, बेझिझक निकाल सकते हो कि भैया दोनों के समय का डिफरेंस है 2 यूनिट, सवाल में 50 दिन कम, 1 यूनिट 25, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 75, 25 तिया 75, 25 तिया 75। वहां से भी जब आप टोटल वर्क निकालोगे तो इन दो, इसकी क्षमता भगत की क्षमता से 75 को गुणा करोगे तब भी आपको 75 मिलेगा, उसमें भी कोई अलग डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1 यूनिट का समय निकाला तो किसी एक का समय निकालकर उसकी क्षमता से गुणा करके टोटल काम निकाल दो, बस इतना काम आपने करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ग्रुप डी का आया हुआ और बहुत आसान सा सवाल है। बस जो ये एफिशिएंसी का रेशियो है ना, इसका उल्टा समय का रेशियो होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप इसी तरह के सवाल में करोगे, बस इसी तरह के, कि जहां ये बोल दे कि भैया जो है एक दूसरे से इतने दिन कम में, जहां हमें किसी का भी समय नहीं दिया हुआ हो, ना तो अमृत का पूरा समय दिया हुआ ना भगत का, बस ये बोल दिया अमृत भगत से 50 दिन कम ले रहा है, वहां हम ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। बाकी जो भी आपके सामने सवाल है इसमें तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें उसने बोला है ए और बी मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, समय दे दिया उनका मिलकर, ए और बी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। बस क्या करना है, आपने उनकी क्षमता एफिशिएंसी का रेशियो लेना है, फिर उसने बोला मिलकर 8 दिन में करेंगे तो कुल काम निकाल देना है। फिर कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता से डिवाइड कर दो। इससे आसान सवाल आपको मिलेगा नहीं, बस आप कॉपी पेन उठाकर करो इसे। कह रहा है बी ए से 25% अधिक, ये रेशियो मुझे भरोसा है कि आप बताओगे मुझे ए बी का रेशियो क्या होगा, कार्य क्षमता एफिशिएंसी का। बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो बताओगे, क्या होगा। उसने बोला बी ए से 25% अधिक कुशल है, अधिक कुशल कौन है, बी, कितना 25% अधिक, किससे, ए से। ए से अधिक कुशल है कौन, बी, तो भैया ए को 100 मानूंगा मैं, ए को 100 मानूंगा, मुझे रटना नहीं आता। मैंने समझा सवाल को कि मैंने पहले ये देखा कि अधिक जो कुशल लिखा हुआ ये कौन है, सर बी अधिक कुशल है, किससे, ए से। ए को 100 मानेंगे और बी कितना हो जाएगा, 25 जोड़ दो 100 में 125, 25 से काटे क्या, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125,
अब इनका उल्टा समय ओमेगा मत करना, वो स्पेशल केस मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया। अब जरा ऊपर की लाइन पढ़ना, ए और बी मिलकर काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में, तो यहां से हमें कुल कार्य टोटल वर्क निकालना है। और दोनों की क्षमता कितनी है? 5 और 4 9, और कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। कुल कार्य हो जाएगा 72। कह रहा ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो 72 बटे ए की क्षमता कितनी है? 4, तो ये आ जाएगा 18। सिंपल। ओके, आगे बढ़े। चलो ये सवाल देखिए जरा। सुधीर आरव से 4.5 गुना कार्यकुशल है। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। आरव कितने दिन में उस काम को करेगा? जल्दी से बताओ इस सवाल का जवाब। भाई सुधीर और आरव, उसने बोला सुधीर आरव से 4.5 गुना कार्यकुशल है। 4.5 गुना कार्यकुशल कौन है? सुधीर है सर। सुधीर है सर किससे? आरव से। आरव से, तो आरव को अगर मैं 1 मानता हूं तो सुधीर क्या हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। अब ये रेशियो जो हमें दिया हुआ है बच्चा 4.5 और 1 का, या तो आप इसे सिंपल बना लो पॉइंट वगैरह हटा के, नहीं भी बनाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको ऐसे भी रहने दोगे कोई समस्या नहीं है। अगर आप चाहो तो ऐसे यहां से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद एक संख्या, तो इधर आप एक 0 लगा दो, बस ऐसा करना है आपने। इधर से अगर आपने डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बाद एक संख्या है, तो इधर वाली संख्या के साथ एक 0 लगा दो। क्यों लगाया है जी? डेसिमल हटाया बटे 10 और 10 की गुणा इधर हो जाएगी, बस इसलिए लगाया है मैंने डायरेक्ट। ये पॉइंट हटाया, इधर एक 0, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। तो ये रेशियो मुझे एफिशिएंसी का मिल गया है, कार्य क्षमता का। सवाल कहता है कि वो किसी काम को 8 दिन में मिलकर कर सकते हैं। कितने दिन में? 8 दिन में। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा बच्चा? टोटल वर्क। दोनों की क्षमता को हम जोड़ेंगे क्योंकि दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। पढ़ो ना सवाल को, दोनों मिलकर 8 दिन को कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं एक साथ। तो 9 और 2 11 होना 8 यानी कि 88। तो क्या कह रहा है? आरव उसे कितने दिन में करेगा? आरव 88 बटे आरव की क्षमता 2 से डिवाइड कर दो, 44। ऑप्शन सी, सिंपल। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये सवाल देखिए जरा। बताओ 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 क्या करेंगे? पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। यदि वो साथ मिलकर काम करे तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? यदि पी अकेला 23 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अब यहां हमें जो समय दिया हुआ है वो केवल पी का दिया हुआ है। पी अकेला 23 दिनों में कर सकता है, पी अकेला। तो हम जब टोटल वर्क निकालेंगे ना, हाँ सुनो आप भाई साहब, आपसे कह रहा हूं, रेड टी शर्ट आपसे कह रहा हूं, जब हम टोटल वर्क निकालेंगे ना तो दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पी अकेले का समय दिया हुआ है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम केवल पी की क्षमता से गुणा करेंगे पी के समय को, बस इतना सा काम करना है, दैट्स ऑल। उसने बोला पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। तो अधिक कुशल कौन है? अधिक कुशल कौन है जरा मुझे बताना। अधिक कुशल कौन है? पी। 30% अधिक। पी जो है 30% अधिक है। किससे? क्यू से। तो क्यू को हम 100 मानेंगे तो पी कितना हो जाएगा? 130। 0 से 0 काट दो, ये रेशियो आ गया 13:10 का, एफिशिएंसी का। अब जब हम टोटल वर्क निकालने जाएंगे दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे उसने बोला है
पी अकेला 23 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम टोटल वर्क के लिए केवल पी की क्षमता उठाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे समय 23। तो 13 तिया 39, 13 दूनी 26 और 3 29, 299 ये आपका टोटल वर्क है। अब उसने बोला कि भाई उस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर। तो आप कहेंगे दोनों मिलकर पी और क्यू दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो। 13 और 10 23, 23 एकम 23, 6 23 तिया 69, 13 आ गया। लोको पायलट का सवाल उड़ा दिया तुमने तो यार, है उड़ा दिया कि नहीं? चलो आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा और। लो ग्रुप डी का सवाल आ गया एक और, धमाकेदार क्वेश्चन है ग्रुप डी का। बताओ भाई क्या करें? सवाल है ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है। ओके, केवल ए का समय दिया हुआ है। कह रहा है बी ए से 30% कम कार्यकुशल है। बी ए से कह रहा है सी जो है वो बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। भाई मैंने कहा ओके। कह रहा है बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, फिर ए अकेला शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा सवाल है। अच्छा पहले क्षमता बताओ। उसने यहां दो लोगों के बारे में बात किया है, बी ए से 30% कार्यकुशल, फिर कह रहा है सी बी से 25% अधिक कार्यकुशल। तो आप क्या करो, आप मुझे ए और बी की अलग क्षमता बताओ और सी और बी की अलग बताओ, फिर मैं ए बी सी की एक साथ क्षमता लिखूंगा। देखो ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, इस बात को तो साइड में रखो, ये बाद में काम आएगी जब हम कुल कार्य टोटल वर्क निकाल रहे होंगे। अभी फिलहाल सवाल को यहां से शुरू करते हैं। बी ए से 30% कम कार्यकुशल है, तो ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। उसने क्या बोला, बी ए से 30% कम, तो कम कौन है? बी। किससे? ए से। तो ए को अगर मैं 100 मानता हूं तो बी कितना हो जाएगा? 30% कम, यानी कि 70 हो जाएगा। 0 से 0 उड़ा दो, तो ए और बी की क्षमता आ गई 10 और 7। ए और बी की क्षमता आ गई 10 7। फिर उसने बोला है, अब अगली बात पे आ जाओ भाई। अगली बात यहां से शुरू होगी, सी बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। अब हम बी और सी का रेशियो निकालेंगे। उसने क्या बोला, सी जो है बी से 25% अधिक। 25% अधिक कौन है? सी। किससे? बी से। तो 100 किसको मानो? बी को। तो सी कितना हो जाएगा? 25% ज्यादा, यानी कि 125। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। तो बी और सी का रेशियो ये आ गया। अब हमें ए बी सी का रेशियो चाहिए, वो तो हम रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ते हैं भाई, अनुपात वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। दो रेशियो को एक साथ जोड़ना, ये दो ए और बी का रेशियो दिया हो, बी और सी का दिया हो, तो हम ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं। अब यहां पर अगर ऐसा करना है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप ए बी सी ऐसे लिखो, लिखा आपने ए बी सी। ए और बी का रेशियो कितना है? 10 और 7। लिख दो, ये लिख दिया आपने, 10 और 7 लिख दिया ना। बी और सी का रेशियो 4 5 है, तो अगली लाइन में लिखना है। अगली लाइन में, यहां मत लिख देना सी को 5। बी और सी 4 5 है तो नीचे लिखना है, यहां 4 लिखना है और यहां 5। बस बी और सी को उसने बोला है 4 5, तो यहां 4 और यहां 5। अब आप क्या करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई। 10 की गुणा क्रॉस कर दो 4 में, 10 की 4 में करेंगे 10 चौके 40। अब इनकी सीधी गुणा कर दो, 7 चौके 28, और फिर इनकी क्रॉस में कर दो, 7 पंजे 35। ये रेशियो बनता है। ये हम बहुत सीखेंगे जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे होंगे, तो बहुत सीखेंगे। अभी केवल आप ये देखो कि ए बी का रेशियो अगर 10 7 है, बी सी का रेशियो अगर 4 5 है, तो ए बी के नीचे 10 7, फिर बी सी के नीचे 4 5 आना चाहिए, एक लाइन नीचे लिखेंगे 4 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 चौके 40।
7 चौके 28 और 7 पंजे 35, इतना करना है। ठीक है, अब ये रेशियो मिल गया हमें एफिशिएंसी का। सवाल कहता है पहली लाइन में देखो, पहली लाइन पढ़ो जरा कि ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, तो भैया टोटल वर्क मिल गया हमको। ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है और ए की क्षमता कितनी है 40, ये आ जाएगा 280 नहीं 140, 1400 आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया 1400। ए की क्षमता दी हुई है हमें 40 और ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, तो गुणा कर दिया ए की क्षमता से, 1400 आ गया। अब सवाल ने आगे कुछ बोला कि बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, तो बी और सी का 10 दिन का काम बताना बच्चे जरा, 10 दिन का, बी और सी का 10 दिन का काम। भाई बी और सी की क्षमता कितनी है 28 और 35, 8 5 13, 3 2 5 और 1 6, और कितने दिन काम किया है बी और सी ने 10 दिन, तो ये आ जाएगा 630। तो शेष काम कितना बचा है रिमेनिंग वर्क, आप कहेंगे 1400 में से 630 घटा दो सर, ये आ जाएगा 770। कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 770। अब कह रहा है ये 770 काम ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला, तो 770 बटे ए की क्षमता है 40, तो 77 बटे 4, यानी कि ये आ जाएगा 19 सही 1/4। और ये आपके ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है, बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए एक और बेस्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं, जरा इस सवाल को भी देखना भाई। इस सवाल को देखो जरा, कह रहा है किसी काम को करने में सी ए से दोगुना कार्य कुशल, और ये भी ग्रुप डी का आया हुआ सवाल, और मैं कह रहा हूं ऐसे सवाल एसएससी सीजीएल में भी नहीं आते। जैसा आपके सामने सवाल है ना, ग्रुप डी में आया है और एसएससी भी इस लेवल तक अभी नहीं पहुंची है। तो कुछ क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत आसान क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं, कुछ सवाल बहुत आसान पूछे गए हैं, कुछ मॉडरेट, लेकिन ग्रुप डी में कुछ सवाल बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, और उनमें से एक सवाल ये है और इससे पहले वाला जो कराया है। और बिल्कुल भी मत डरना, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे लेवल का आएगा। अगर 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लेवल अच्छे हैं, बाकी 21 से 22 सवाल वही इजी टू मॉडरेट जिनको आप पहली नजर में देखते ही कर दोगे, अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे, फर्स्ट इंप्रेशन में कर जाओगे। आज कह रहा हूं मैं, एग्जाम बहुत दिन बाद है, आज फिर कह रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जो अच्छे लेवल के आएंगे, ग्रुप डी हमेशा पूछता है। किसी कार्य को करने में सी ए से दोगुना कार्य कुशल है, जबकि बी उसी काम को करने में सी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल, अधिक समय लेता है। अच्छा, ए अकेला उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है यदि वो जोड़ों में, जैसे कि ए बी बी सी सी ए में काम करते हैं, जिनमें पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन सी ए काम करता है, इस चक्र में काम करते हैं, तो इस प्रकार काम कितने दिन में पूरा होगा। ये आप लिखो सवाल और आप खुद ट्राई करेंगे। मैं कल इसे कराऊंगा आपको, अभी मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे नहीं क्लास बंद कर रहा हूं, अभी मैं आगे बढ़ूंगा अगले टाइप पर। अभी आप ये लिख लो सवाल, क्योंकि मैं ये सवाल आपको ऐसे करा चुका हूं, अल्टरनेट डेज वाले, अल्टरनेट डेज वाले मैं करा चुका हूं। आपको क्षमता का रेशियो लेना भी मैंने सिखाया, बस आपको थोड़ा सा मिक्सअप करके ट्राई करना है। बहुत आसान सवाल है, लैंग्वेज बड़ी है बस। अभी आप लिखो इसे और आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं आगे चलूंगा। ऐसा नहीं मैं नहीं कराऊंगा, कल मैं कराऊंगा इसे आपके साथ। मैं देखता हूं कि आप कितना एफर्ट इसमें अपना लगाते हैं। लिखो जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, फिर मैं अगला टाइप और बड़ा प्यारा और बहुत आसान टाइप फिर मैं डिस्कस करता हूं। जल्दी, ऐसा पूरा मत लिखना, शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में, है ना, जो जो चीज रिक्वायर्ड है उनको लिखो बस। ठीक है, लिख लिया ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाथी घोड़े पाल की, जय कन्हैया लाल की। चलो करते हैं शुरू भाई।
मसाले देखें अपने, मसाले का पैकेट, MDH के मसाले देखें कभी, जिसपे MDH लिखा होता है, ऐसे बॉक्स में लिखा होता है MDH लिखा होता है ना, बॉक्स बॉक्स में बंद होता है वो। तो ये कुछ उसी तरीके से फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं, MDH का फॉर्मूला। मतलब ऐसा नहीं है जो मूंछों वाला ताऊ है उसने ये फॉर्मूला दिया, नहीं, जस्ट उसे रिलेट करके हमें याद रहेगा MDH क्या होता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले फॉर्मूला लिखो, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। याद रहेगा ना ये? बिल्कुल याद रहेगा। MDH के फॉर्मूले के नाम से याद रखेंगे, वो मसाले वाला MDH, उससे याद रखेंगे M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अब ये M क्या है, D क्या है, H क्या है, वो थोड़ा सा हम देखते हैं। M1 M2 वो सेम चीज है ना, दो ग्रुप की साथ बात होगी। एक ग्रुप में M1 D1 H1 W1 माना गया है, दूसरे ग्रुप में, ये ग्रुप वाइज क्वेश्चन है, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, एक ग्रुप को M1 D1 H1 W1 मानेंगे, दूसरे ग्रुप को M2 D2 H2 W2 मानेंगे। हमें देखना है M का क्या मतलब है, D का क्या मतलब है, H का क्या मतलब है और W का क्या मतलब है, बस ये देखना है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा एप्लीकेशन पे, स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है मुझे। सुनो, M का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल या फिर मैन पावर, मैन पावर, मैन पावर अभी बताऊंगा आपको। व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कि कितने लोग काम कर रहे हैं, और जरूरी नहीं नंबर ऑफ पीपल ही हो M का मतलब। M का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 10 मशीन इतनी देर में काम करती हैं, जैसे हो सकता है कि 10 ट्रैक्टर या 10 गाड़ी इतने दिन में इतना चल सकती हैं। तो वो समझ जाना आप कि वहां व्यक्तियों की जगह हमें वो चीज लेना है कि मान लो कहे कि 10 ट्रैक्टर है, वो इतने 10 दिन में 50 किलोमीटर जा सकते हैं, इस तरह का। तो वहां हमें M की जगह वो 10 ट्रैक्टर को लेना है, जिसकी हमसे वो बात करेगा कि व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग, कितने लोग। D क्या है, D क्या है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, D फॉर डेज, यानी कि हिंदी में दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, D फॉर डेज, M फॉर मैन पावर। फिर कह रहे हैं H, H क्या है बच्चा, आवर पर डे, यानी कि एक दिन में, एक दिन में कितने घंटे काम किया है, काम किया है। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे काम किया, आवर पर डे। और W क्या है, कितना कार्य, कितना कार्य। ठीक है, वर्क डन, वर्क डन। ठीक है भाई, तो M का मतलब है कितने लोग, D का मतलब है कितने दिन, H का मतलब है कितने घंटे प्रतिदिन, एक दिन में कितने घंटे काम किया, और W का मतलब है कितना काम। अब ये सवाल बड़ा खूबसूरत, सॉरी, ये जो फॉर्मूला है बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला है। क्यों, इसका एक रीजन है, और ये बड़ा दयालु फॉर्मूला मैं इसे बोलता हूं, बहुत दयालु। दयालु का मतलब क्या होता है, जिसको सबके ऊपर तरस आ जाता है, वो दया आ जाती है सबके ऊपर। और उसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ये रफ कर रहा हूं मैं सब, है ना। ये दयालु फॉर्मूला है, क्यों, अभी आपको पता चलेगा। बहुत दया आती है इसको लोगों पर। जैसे एक सवाल मैंने आपको दिया कि 20 व्यक्ति, 20 व्यक्ति एक कार्य, एक कार्य 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 25 व्यक्ति, 25 व्यक्ति उसी कार्य को
उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये अब सवाल आपके सामने है। असली मसाले सच सच MDH वही वही वही। मेरा सवाल है कि 20 व्यक्ति एक कार्य 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहां हमने देखा कि यार हमें दिया हुआ है 20 व्यक्ति, यानी कि M1, एक ग्रुप में M1 की वैल्यू कितनी है, 20 व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में। तो D1 कितना दे रखा है, 15। अब दूसरे ग्रुप की बात कर दी तो सवाल कह रहा है कि अगर 20 व्यक्ति 15 दिन में कर सकते हैं तो ये दूसरे ग्रुप की बात कर दी, 25 व्यक्ति M2 कितना है, 25। करेक्ट, कितने दिनों में करेंगे, यानी कि D2 आपसे पूछा है। अब जो सवाल हमारे सामने है उससे जो हमें डेटा मिला वो ये डेटा हमें दिया हुआ है। भाई सवाल से जो डेटा मिला हमें ये डेटा मिला है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है एक बार देखना जरा, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमें M1 चाहिए, D1 चाहिए, H1 चाहिए, W1 चाहिए, M2 D2 H2 W2, इतनी सारी चीजें हमको चाहिए। लेकिन इस सवाल में हमारे पास डेटा में केवल M1 D1 है, ना तो हमारे पास H1 है, ना हमारे पास W1 है, ना तो हमारे पास H2 है, ना हमारे पास W2 है। केवल M1 D1 M2 D2 की उसने बात कही। अब ये फॉर्मूले को मैंने दयालु बोला था, अभी क्यों बोला था, इसीलिए बोला था सवाल को दया आ गई, सॉरी फॉर्मूले को हमारे ऊपर दया आ गई कि चलो ठीक है, जो तुम्हारे पास डेटा है ना सवाल में, मुझ में से वो चीज ले लो, बाकी को हटा दो। जैसे हमारे पास H1 W1 H2 W2 नहीं है, तो फॉर्मूले में केवल हम यही चीज उठा लेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। इतना दयालु फॉर्मूला है, देख लो, है ना दयालु फॉर्मूला। भाई देखो बाकी कुछ फॉर्मूले होते हैं कि उनको सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन ये दयालु है कि उसने H1 W1 H2 W2 को हटा दिया। ठीक है, जो तुम्हारे पास है मेरे फॉर्मूले में से वो चीज उठाओ और अपना आंसर ले आओ, बस यही करना है हमें। तो M1 कितना है, 20, D1 कितना है, 15, M2 कितना है, 25 और D2 हमें निकालना है। तो यहां से D2 कितना आ जाएगा बच्चे, 15 दूनी 30, 300 होता है और डिवाइड बाई 25 हो जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो D2 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। जैसे इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और आपको एक और सवाल मैं आपको दूं अगर बच्चे कि या फिर सवाल पे ही चलते हैं डायरेक्ट, है ना, वहीं से ही मजा आएगा। जैसे ये सवाल देखो, RRB JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो एक बार, 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मक्का खाते हैं। यदि केवल 21 घोड़े हैं तो 300 किलोग्राम मक्का कितने दिनों तक चलेगी। हमारे पास फॉर्मूला है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अब हमें M1 की वैल्यू दे रखी है 42 घोड़े, बिल्कुल दे रखी है सर। हमें 27 दिन D1 की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है सर। H1 की वैल्यू कहीं दी हुई है क्या, इतने घंटे प्रतिदिन काम किया, नहीं दी हुई, तो H1 और H2 को दोनों तरफ से हटा दो। H1 H2 की हमें जरूरत नहीं है फॉर्मूले में। क्या हमें W1 की वैल्यू दे रखी है, हाँ जी, 270 किलोग्राम मक्का जो खाई जा रही है ना, ये काम है भाई। 270 किलोग्राम जो मक्का खाई जा रही है, दिस इज द वर्क, यही काम है। M2 दे रखा है, यस सर। D2 हमें निकालना है, कितने दिनों तक चलेगी वो निकालना है, और W2 300 किलोग्राम दे रखा है। रखो, आंसर आ जाएगा। M1 कितना है, 42, D1 कितना है 27 दिन बटे W1 कितना है 270 किलोग्राम बराबर M2 कितना है 21, D2 हमें निकालना है कितने दिनों तक चलेगी, और W2 यानी कि 300। बस कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से काटा पीटी करके बताओ बच्चे, आंसर कितना आएगा।
भाई 27 से 10 बार कटेगा, 27 धाम 270, 0 से 0 काट दो, है ना, 21 से काट दो, 21 दूनी 42, और क्रॉस मल्टीप्लाई 30 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो D2 कितना होगा 30 गुणा 2 यानी कि 60। ऑप्शन नंबर बी। आगे बहुत आसान तरीका, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। समझने में थोड़ा सा हमें टाइम लगा, लेकिन करने में नहीं लगेगा। ये सवाल करिए बच्चे जरा। हाँ लगभग। कह रहे 10 व्यक्ति एक 50 फीट गहरा कुआं 8 दिनों में खोद सकते हैं। ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है? बताइए। भाई M1 कितना है? 10 व्यक्ति। हम क्या करेंगे? M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M1 कितना है? 10 व्यक्ति। कह रहा है एक 50 फीट गहरा कुआं, ये W1 है, कितना काम किया है उन्होंने? 50 फीट गहरा कुआं 8 दिनों में खोद सकते हैं। D1 कितना है? 8। कितना उन्होंने काम किया? 50 फीट गहरा कुआं बराबर M2 हमें चाहिए, कह रहा ना कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो M2 तो वो निकलवा रहा है हमसे, गुणा 10 दिन में। D2 कितना है? 10 दिन। H2 की तो हमें वैल्यू दी ही नहीं है, तो हटाओ दोनों तरफ से। W2 कितना है? 100 फीट गहरा कुआं, तो यहां से M2 की वैल्यू निकाल दो। बताओ भाई जल्दी से काटापीटी करके। देखो 50 से जाएगा 50 दूनी 100, 10 से 10 काट दो, 2 की गुणा 8 में कर दो। M2 कितना हो जाएगा? 8 गुणा 2, दैट विल बी 16। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये सवाल देखिए बच्चे जरा। सवाल है यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ALP में पूछा गया सवाल है। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। सिंपल, रखो जो चीज दी हुई है उसको रखो, बाकी को हटा दो। आई थिंक इसमें सब कुछ दिया हुआ है। M1 कितना है? 25 व्यक्ति। देखो यहां हमको प्रतिदिन 15 घंटे दे दिया, प्रतिदिन 15 घंटे यानी कि H1 की वैल्यू दे रखी है। 5 यूनिट काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। D1 कितना है? 8, और H1 की वैल्यू हमको दे रखी है प्रतिदिन 15 घंटे। देखो H1 की वैल्यू हमको दे दी इस बार, एक दिन में 15 घंटे काम होता है, और काम कितना हुआ है? W1 कितना है? 5 यूनिट बराबर M2 कह रहा 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे काम करते हुए हमें D2 निकालना है। उसने बोला है ना कितने दिन का समय लगेगा, D2 निकालना है। H2 कितना है? 20 घंटे प्रतिदिन बटे W2 कितना काम करना है? 10 यूनिट काम करना है बटे 10। यहां से इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। देखो भाई 5 या 15, 10 दूनी 20, 3 चौके 12, और 4 दूनी 8 होता है, 8 से 8 काट दो। भाई 4 दूनी 8 होता है, 8 से 8 काट दिया, बचा 25। तो D2 कितना बचा है? 25। सी।
सिंपल है ना, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2 वाली चीजें आप बड़े आराम से कर सकते हो। यस, हाँ जी सर, बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए चीजों को अब यहीं पर रोक देते हैं। अब हमारा टाइप एंड हो जाता है। कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। एक टाइप और बचा हुआ है, इसके बाद में कुछ विविध मिसलेनियस, और कल हम इस चैप्टर को एंड करके परसों हम इसकी छोटा सा एक पार्ट है, चैप्टर ही उसको बोलते हैं, पाइप एंड सिस्टम, पाइप टंकी, 2 दिन में हम उसको एंड करेंगे। तो इस वीक का टारगेट हमारा फिक्स है कि हम लोग इन चीजों को देख रहे होंगे। बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय।